नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। धारिता हमने पढ़ चुका था। धारिता मतलब होता है कि किसी चालक द्वारा अपने ऊपर कितना आवेश रख ले रहा है, उसी को हम धारिता कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है, विलगित गोलीय मतलब वह क्या होगा, गोली होगा। हमने बताया था चालक धारिता में कि धारिता किस पर निर्भर करती है, उसके आकार पर, उसके शेप पर, वह किस माध्यम में रखा हुआ है, वह उसके समीप कौन सा चालक रखा हुआ है, इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। विलगित गोली, हमने एक गोला ले लिया। ठीक है, देखिए हमने एक यहाँ पर बनाकर दिखा रहे हैं। हमने एक गोला लिया, वो गोला क्या है, प्लस क्यू आवेशित, यानी कि धन आवेशित है। धन आवेशित, आप जानते हैं कि धन आवेश से हमेशा वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वह इससे दूर जाती हैं। यह हमने बहुत पहले ही बता रखा है कि धन आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं। ठीक है, अब चूंकि जब गोला धन आवेशित होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी पर जो धन आवेश होते हैं वह फैल जाते हैं और हर एक बिंदु से बल रेखाएं निकलती हैं। अब देखिए, हर एक बिंदु से बल रेखाएं निकलने का मतलब यह नहीं है कि वह किसी तरह निकल जाए, यह गलत बात है। वह हमेशा कैसे निकलेगी, जो यह गोलीय पृष्ठ है उसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हमेशा ऐसे निकलेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, न कि ऐसे तिरछा उर्छा नहीं निकलेगी। कहेंगे यहाँ पर कैसे 90 डिग्री बना है, ये देखिए हमने 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री, हर एक बिंदु पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इतना तो बात क्लियर हो गया। अब बात आती है, जब आवेश है समान रूप से वितरित है तो यहाँ पर कुछ विभव होगा। विभव तो होगा, लेकिन वह विभव भिन्न होगा या फिर समान होगा, यहाँ पर जाने। देखिए, जब आवेश एक समान रूप से वितरित रहते हैं तो हर एक बिंदु पर जो विभव होता है वह समान होता है, और जब विभव समान होता है तो एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यानी कि नेट कार्य हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखिए, पढ़ाई को आप बोलते हैं कि मजाक लीजिए, नहीं, पढ़ाई हमेशा सीरियस होकर पढ़ा जाता है, क्योंकि वह हमारी ज़िंदगी का सवाल होता है जो हमारी लाइफ को डिसाइड करता है, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। अब देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, हमने माना ए त्रिज्या का कोई गोला है जिसकी त्रिज्या ए है। अगर त्रिज्या ए है तो इसकी जो डायमीटर होगा वह कितना होगा, 2a। ठीक है, एक त्रिज्या कोई विलगित गोलीय चालक, यह गोला क्या है, चालक है। चालक का मतलब जो आवेश को प्रवाहित करता है, जो करंट को प्रवाहित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करता है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इस गोले पर हर एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। यदि गोलीय चालक की धारिता सी हो तब हमने लिखवाया था कि धारिता बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू बाई वी, यही तो होता है, जहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, और वी क्या है, वैद्युत विभव है। आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, चालक की, अचालक की, कुचालक की। जब तक विद्युत विभव नहीं होगा तब तक हम यह पता ही नहीं कर पाएंगे कि वह धारा बह रही है या नहीं बह रही। धारा कब बहती है, जब विभवों का अंतर होता है, विभवांतर होता है। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पर बोलेंगे यह तो फार्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं विद्युत धारिता में, तो यहाँ कैसे हम पता करेंगे कि विलगित गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालें। अब देखिए, यहाँ पर एक टर्म आया है क्या, V, वैद्युत विभव। अब थोड़ा पीछे चलिए, हमने लिखवाया था क्या, वैद्युत विभव में हमने, विभव क्या होता है, विभव होता क्या,
किसी एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। देखिए, किसी परीक्षण आवेश धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य हो तथा परीक्षण आवेश उस आवेश के अनुपात। परीक्षण आवेश क्या होता है, एक काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण आवेश हमेशा धन आवेश होता है। आप परीक्षण आवेश को ऋण आवेश ले ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं इसका मान कितना होता है। परीक्षण आवेश का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये हो गया किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम विभव कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। और हमने लिखवाया था, देखिए यहाँ पर क्या है, एक गोला है और गोले के हर एक बिंदु पर विभव होगा, हर एक बिंदु पर आवेश होगा और सभी आवेश इस पृष्ठ के क्या होंगे, लंबवत होंगे, 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने लिखवाया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वह क्या होता है। हमने लिखवाया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r लिखवाया था। r क्या था, त्रिज्या था, और यहाँ पर r क्या है, त्रिज्या क्या है, a है, तो यहाँ पर a लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि गोलीय चालक पर विभव V हो तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a रख देंगे। a क्या है, जो हमने इस गोले की त्रिज्या ली है। ठीक है, आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये सभी बिंदुएं एक ही, सभी जो बल रेखा है एक ही पॉइंट से क्यों जाती नहीं है। क्योंकि जो धन आवेश होते हैं वह हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं, और जब बाहर की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वह किसी एक बिंदु से ही जाएंगे। तो वह बिंदु क्या है, इसका सेंटर, उस गोले का, उस कुछ भी हो उसके सेंटर से ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए V की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता निकल जाएगी। और अगर कहीं पूछ लिया जाए कि विलगित कोई दिया हो, हमें विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालनी हो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, तो C बराबर क्या हो गया, Q अपान, इस V की जगह पे पूरे वैल्यू को रख दीजिए, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देखिए Q और Q आपस में कट जाएगा और यह टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, ये हमारी C की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर हमें त्रिज्या दे रखा हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसमें क्या था, हमें आवेश भी चाहिए और विभव भी चाहिए, लेकिन अब हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया है जिसमें हमें केवल त्रिज्या बता दिया जाए तो हम विलगित गोलीय चालक की धारिता निकाल लेंगे। यह तो बात हो गई कि अब बात आती है, अगर वह किसी माध्यम में रखा हो, वायु में या निर्वात में रखा हो, तब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी कर रहे हैं, लिखेंगे माना अगर चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस इसमें k का मल्टीप्लाई कर देंगे। k का मतलब होता है क्या भाई, अगर पूछ लिया एक काम की वैल्यू 5 रुपया है, एक काम का दाम 5 रुपया है, तो दो आम का दाम बताइए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
सेम चीज़ वही है। जिस पैरावैद्युतांक के बारे में पूछेगा उसी पैरावैद्युतांक का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पैरावैद्युतांक होता क्या है? वो एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, और हर एक माध्यम का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है जो हमें या तो याद रखना होता है या फिर एग्जाम में दिया रहता है, बस वही रख कर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अब देखिए हम पैरावैद्युतांक के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी के, ये क्या है? पैरावैद्युतांक है। 4πε0 के इंटू ए। अब हमें दो फार्मूले निकल गए। आप जानते हैं, अब दो फार्मूले निकल गए तो इसका हम रिलेशन निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं कि मान लीजिए इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड और एक क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से कुछ हम रिलेशन निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर वह माध्यम में रखा हुआ है या फिर किसी अन्य माध्यम में, अगर दो तरह के माध्यमों में रखा हुआ तो हमारी विलगित गोली चालक की धारिता क्या होगी या फिर उसका प्रकृति कैसा होगा, वही हम निकाले हैं। देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करना है, इसको इससे बस मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर रहे हैं, देखिए इसको इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड से, तो क्या आएगा? देखिए सी के अपान सी इक्वल्स टू 4πε0 के इंटू ए डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू ए। अब देखिए जो कट रहा है वो काट दीजिए। क्या कट रहा है? यह और यह कट जाए, तो बचा क्या? के। बचा क्या? के क्या है? किसी पैरावैद्युतांक और किसी माध्यम के अनुपात को ही हम क्या कह रहे हैं? के। ठीक है, देखिए हमारा रिलेशनशिप निकल कर आ गया। हमें यह याद रखने की बात नहीं है, ठीक है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल मतलब है किससे? हमें इससे मतलब है, और यह जो हमारे क्वेश्चन निकल कर आया है इससे मतलब है। ठीक है, अब देखिए अब पूछेंगे कि सर इसकी वैल्यू कितना होती है, तो के की बराबर इसका जो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 9 होता है। यह हमारी इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं धारिता का मात्रक होता है फैराड। अब सोचिए मत, जो साइंस है, विज्ञान है, वह बस हमारे सोच पर डिपेंड करती है कि हम कितना गहराई तक सोच सकते हैं। अब क्या इससे आप चाहे तो कई फार्मूले निकाल सकते हैं। आप यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट अभी देखिए कैसे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं, मुझे मालूम है। तो सी डिवाइडेड बाई 4π इंटू ए, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की भी तो वैल्यू निकल जा रही है। एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक और आ गया, क्या? सी का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, और देखिए ये क्या है? 4π क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक ही नहीं होता है। और ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या हो जाएगा? मीटर। एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक और हो गया फैराड मीटर। देखिए एग्जाम में जो होता है ना, आपको जेईई मेंस हो गया या फिर कोई भी एग्जाम हो, आपको जो छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है बस, कि उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है। ठीक है, और वो ऐसे कुछ, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ रिलेशनशिप दे दिया तो हमें दिखाना रहता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।